नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वोल्केनो पार्ट 2। जो टाइप्स ऑफ वोल्केनो पार्ट 1 वाला हमारा जो वीडियो था, उसमें हमने वोल्केनो का जो क्लासिफिकेशन किया था वो 4 आधार पे किया था। पहला आधार था सक्रियता के आधार पर, अर्थात पीरियड ऑफ इरप्शन के आधार पे। दूसरा था एक्सप्लोजिवनेस अर्थात विस्फोटकता के आधार पर। तीसरा था कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पे कि वो प्लेट की सीमाओं पर स्थित है या किसी जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके बीच में स्थित है। और इसके अलावा जो चौथा क्लासिफिकेशन था वो था एसिडिटी और अल्कलानिटी अर्थात अम्लीयता एवं क्षारीयता के आधार पे। 4 प्रकार से हमने विभाजन किया था। इसमें से पहले 2 जो विभाजन है सक्रियता के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर, इनको हमने पुराने लेक्चर में देखा था। आज हम अम्लीयता एवं क्षारीयता के आधार पर देखेंगे। इसके अलावा जो भौगोलिक जो सीमा है जहां पर वो उनकी अवस्थिति है उसके आधार पर आज हम ज्वालामुखी को विभाजित करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, जो ज्वालामुखी के प्रकार के ऊपर आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और करंट की जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की मैगजीन है उसके डिफरेंट पार्ट्स और समय समय पर अन्य जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं उनके पार्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमने जल्दी ही यूपी स्पेशल का सीरीज शुरू किया है। उसमें यूपी पीसीएस और आरओ को ध्यान में रखकर छोटे छोटे वीडियोस अलग अलग सेक्शंस पे हम दे रहे हैं। 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो हैं और उनको जल्दी जल्दी से देखने से आपका यूपी वाला जो पूरा पोर्शन है वो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी के प्रकार। मैंने आपको बताया कि हमने पिछले वीडियो में 4 आधार पर इनको डिवाइड किया था। पीरियड ऑफ इरप्शन अर्थात सक्रियता, कब कब उनमें इरप्शन अर्थात विस्फोट हो रहा है, और दूसरा एक्सप्लोजिव अर्थात विस्फोटकता के आधार पर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हल्का सा 2 मिनट लगेगा। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा था सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा था निष्क्रिय ज्वालामुखी। और विस्फोटकता के आधार पर एक हमने 2 भाग में डिवाइड किया था। एक था शांत प्रकार का ज्वालामुखी और दूसरा था केंद्रीय उद्भेदन वाला विस्फोटक ज्वालामुखी। और आज हम ज्योग्राफिकल लोकेशन और एसिडिटी और अल्कलानिटी पर जो है इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफिक लोकेशन के आधार पर लेते हैं। जो भौगोलिक अवस्थिति है ज्वालामुखियों की, उसको हम अगर हम भौगोलिक आधार पे उनको जो है डिवाइड करें तो उसमें 2 प्रकार के ज्वालामुखी बनते हैं। एक तो बनता है प्लेट मार्जिन्स वोल्केनो और दूसरा बनता है इंटरप्लेट या इंट्राप्लेट वोल्केनो। अर्थात एक वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं पर स्थित है और दूसरे वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्थिति है। तो सबसे पहले हम प्लेट मार्जिन्स अर्थात प्लेट सीमा वोल्केनो ज्वालामुखी को पढ़ते हैं, जो प्लेट की सीमाओं पर स्थित है। इनमें 2-3 प्रकार की परिस्थिति बनती है। एक तो बनती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वोल्केनो अर्थात डाइवर्जेंट का मतलब हुआ जो दूर जा रहे हैं। इसको कहते हैं जो क्रिएटिव है अर्थात जो नई जमीन को तैयार कर रहे हैं, इनको कहेंगे अपसारी प्लेट सीमा ज्वालामुखी। जो अपसारी प्लेटों के किनारे किनारे ज्वालामुखी तैयार होते हैं उनको अपसारी प्लेट सीमा ज्वालामुखी कहते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स बाउंड्रीज व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव्स अवे फ्रॉम हर। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे। अभी आप इतना शॉर्ट में समझिए कि जहां पे प्लेट टेक्टोनिक्स, जहां पर जो ये प्लेट होती है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स, वहां पर 2 प्रकार की परिस्थिति होती है। या तो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही होती है या एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। तो ऐसी जगहों पर जहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती है वहां पर अपसारी प्लेट सीमा ज्वालामुखी तैयार होते हैं। और ये कहां कहां पर होता है? इसमें कोई भी बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होता है। ये जैसे ये प्लेट है
और ये एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, ये इधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी, तो जो नीचे की लेयर से जो मैग्मा है वो ऊपर आकर के फैल जाएगा। और इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है, इसमें जो है होता यह है कि अर्थ क्रस्ट इज पुल्ड आउट फ्रॉम इनर लेयर्स क्रिएटिंग न्यू सरफेस। इसमें नए सरफेस का निर्माण होता है। कौन सा सरफेस? जो धरती की सतह है, वो नई सतह, नई जमीन का निर्माण होता है। और धरती के अंदर से जो क्रस्ट है, वो नया क्रस्ट को खींच करके ऊपर आ जाता है। और जो नीचे से मैग्मा निकल के आता है, वो बहुत बड़ी जमीन पर फैल जाता है। ये इस प्रकार के जो वॉल्केनो हैं, वो नॉर्मली कॉन्टिनेंट्स पे देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के वॉल्केनो हमेशा सागरीय नितल पर देखने को मिलते हैं, अर्थात सागर की जो नीचे की तलहटी है, या हिंदी में कहें तो सागर की जो फर्श है नीचे, पानी के नीचे, वहां पर इस प्रकार के वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। जिन्हें हम कहते हैं अपसारी प्लेट सीमा ज्वालामुखी। और वहां पर नए ओशन क्रेस्ट का निर्माण होता है। जो आइसलैंड है, आइसलैंड आपने मैप में ग्लोब पे देखा होगा, ये एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वॉल्केनो अर्थात अपसारी प्लेट सीमा ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये कहां पर है? ये मिड अटलांटिक रिज पर है। मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि जो हमारा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में एक एस आकार की रिज है। रिज का मतलब हुआ कि जैसे हमारी पृथ्वी पर कोई बड़ा पहाड़ है, जैसे हिमालय, उसी प्रकार से सागर के नीचे भी कुछ उठी हुई भूमि होती है, या कह लीजिए सागरीय पहाड़ है, जो समुद्र के ऊपर नहीं दिखाई देते, लेकिन समुद्र के नीचे वो एक पहाड़ नुमा आकृति होती है, उसको रिज कहा जाता है। रिज का हिंदी में अर्थ है उठी हुई भूमि। तो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में एक मिड अटलांटिक रिज है जो आइसलैंड तक जाती है। तो ये आइसलैंड जो है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वॉल्केनो का ही एक उदाहरण है। यहां पर होता क्या है कि जो यूरेशियन प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अर्थात यूरेशियन जो प्लेट है और उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, वो एक दूसरे से दूर जा रही होती है, तो जिससे वहां पर जमीन के नीचे से भारी मात्रा में लावा निकलता है, और लावा निकलने के बाद वो वहीं पर इकट्ठा होता रहता है, और वही उसी से रिज का निर्माण हुआ है। और जब ये जो लावा है ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, और धीरे धीरे जमीन उठते उठते एक समय ऐसा आता है कि वो जो समुद्र तल है, जो जल का लेवल है, उसके ऊपर आ जाता है, तो आइसलैंड जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा इसी में जो है एक दूसरे जो प्रकार है, वो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अर्थात ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स जो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। जब कोई प्लेट किसी से दूसरी मूव करेगी, तो दूसरी तरफ वो दूसरे की तरफ झुक जाएगी। तो इसको कहते हैं, जहां पे जो प्लेट है वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, इनको कहते हैं अभिसारी प्लेट सीमा ज्वालामुखी, जहां पर प्लेट एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। और इसमें दो तीन प्रकार की परिस्थिति अलग अलग बनती है। या तो ओशियानिक प्लेट किसी ओशियानिक प्लेट के नीचे जा रही होगी, या तो ओशियानिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रही होगी, और या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रही होगी। आप समझ सकते हैं कि जब ओशियानिक प्लेट किसी ओशियानिक प्लेट की तरफ बढ़ती है, तो उसमें जो प्लेट हल्की होगी वो भारी प्लेट के नीचे चली जाएगी, और जो भारी प्लेट होगी चूंकि वो नीचे जाएगी तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। तो ये ओशियानिक प्लेट का एक जो है कन्वर्जेंस का उदाहरण है। दूसरा, जब ओशियानिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाएगी, तो एक नियम है इसका कि हमेशा ओशियानिक प्लेट ही महाद्वीपीय प्लेट के नीचे, अर्थात जो सागरीय प्लेट है वही महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाती है, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट जो है वो भारी प्लेट है और सागरीय प्लेट हल्की होती है। तो इस परिस्थिति में जो जहां पर समुद्र के किनारे जो वो महाद्वीपीय जो प्लेट है वो हल्का सा ऊपर उठ जाएगी। ऐसी जगहों पे भी ज्वालामुखी का निर्माण होगा। और ये जो प्रोसेस है एक प्लेट के नीचे जाने का, इसको सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन को हिंदी में भंजक भी कहते हैं। यहाँ पर जो समुद्र, जो हमारी धरती की सतह है, इसका विनाश होता है। तो जो कन्वर्जेंस है उसको हम विनाशकारी सीमा कहते हैं, और जहां डाइवर्जेंट जो प्लेट्स हैं उनको हम सृजनकारी सीमा प्लेट भी कहते हैं।
जो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज हैं वो मैंने अभी आपको बताई, दो प्रकार की हो सकती हैं, ओशन ओशन सबडक्शन और ओशन कॉन्टिनेंटल सबडक्शन। ये दो प्रकार के वॉल्केनो बनते हैं। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार की भी स्थिति पैदा होती है, मैंने आपको अभी बताया, जिसमें जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे ही चढ़ जाएगी। तो होता क्या है कि वहां पर वॉल्केनो बनने से पहले वहां पर एक पहाड़ बनने की स्थिति आ जाती है, जैसा कि हिमालय और आल्प्स के पहाड़ों के साथ हुआ। उसमें जो हल्की प्लेट थी वो भारी प्लेट के नीचे जब गई तो भारी प्लेट का जो इधर किनारे का हिस्सा था वो ऊपर उठ गया और हिमालय का निर्माण हो गया। जब हिमालय का निर्माण हुआ तो हुआ क्या कि जो भारतीय प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज कर गई, सबडक्ट कर गई, और जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था वो उठ गया और हिमालय पहाड़ का निर्माण हुआ। इसके अलावा मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया, दूसरी विभाजन बताया था, इंटरप्लेट वॉल्केनो। एक था कि जहां प्लेट के सीमाओं पर बनेगा, जहां कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट्स होंगी, और दूसरा था कि प्लेट के बीचों बीच जहां ना तो कन्वर्जेंस हो रहा है, ना तो सृजन हो रहा है, ना तो विनाश हो रहा है जमीन का, उस जगह पर भी जो है वॉल्केनो बन सकते हैं। क्यों बनेंगे? दिस टाइप ऑफ वॉल्केनो इज सीन व्हेन मैग्मा फाइंड्स इट्स वे टू सरफेस। चाहे वो डाइवर्जेंट प्लेट हो चाहे कन्वर्जेंट प्लेट हो, सभी प्लेटों के नीचे जो एस्थिनोस्फीयर है वहां पे मैग्मा मौजूद है। और मैग्मा जब किसी क्रस्ट की किसी कमजोर सतह को पा जाएगा, कमजोर जगह को पा जाएगा, तो नीचे से लगने वाले अंतर्जात बल, जो नीचे से गैस का पुश है और जो गर्म चीजों में प्रवृत्ति होती है ऊपर उठने की, तो वो उस जगह को तोड़ के बाहर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त धरती पर अलग अलग जगहों पर पहले से कुछ दरारें, कुछ फिजर, कुछ फ्रैक्चर दिए हुए हैं, उनसे भी मैग्मा के बाहर आने की संभावना रहती है। तो जब ऐसी जगहों से हमारे जो ज्वालामुखी फूटेंगे तो उन्हें इंटरप्लेट अर्थात अंतः प्लेट वॉल्केनो कहते हैं। इस प्रकार के वॉल्केनो जब निकलते हैं तो उसमें कोई विस्फोट नहीं होता है, वो सामान्य तरीके से मैग्मा बाहर आने लगता है। जैसे आप समझ सकते हैं जैसे नीचे से पानी आ रहा हो और वो बहुत बड़े इलाके में फैल जाता है। और इस प्रकार के जब वॉल्केनो निकलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें मशरूम आकार के वॉल्केनो तैयार होते हैं। कैसे निकलते हैं आप समझिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा दरार है पृथ्वी की, और यहां से जब मैग्मा निकलेगा तो जब थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ के ठंडा हो जाएगा, तो इसको जो है हम मशरूम आकार का वॉल्केनो कहेंगे। जो हवाई द्वीप पर वॉल्केनो है, हवाईयन जो ज्वालामुखी और एम्परर सी माउंट ज्वालामुखी, ये जो चेन्स ऑफ ज्वालामुखी है, जो उनकी श्रृंखला है, वो इंटरप्लेट कॉन्टिनेंटल का उदाहरण है। और ऐसी सभी जगहें जो किसी टेक्टोनिक प्लेट के बीच में अगर ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, जो मैंने अभी बताया इंटरप्लेट ज्वालामुखी अर्थात अंतरप्लेट ज्वालामुखी, यहां पर इस जगह को जहां पे ज्वालामुखी उत्पन्न होगा उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। हॉट स्पॉट इसलिए कि इसके नीचे काफी भारी मात्रा में गर्मी है और वही गर्मी जो है बाहर आने का प्रयास कर रही है। अब जो हमने चौथे प्रकार का वॉल्केनो बताया था कि जिस आधार पे हम चौथे प्रकार के विभाजन करते हैं, वो है अम्लीयता एवं क्षारीयता के आधार पे ज्वालामुखी का विभाजन। अगर किसी ज्वालामुखी के मैग्मा में सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा तो वो काफी विस्कस होगा। विस्कस का अर्थ है कि वो गाढ़ा होगा। गाढ़ा आप समझ सकते हैं कि जैसे शहद गाढ़ा है और पानी पतला है, तो जो हमारा जिस मैग्मा में सिलिका ज्यादा होगा वो ज्यादा विस्कस होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जब वो मैग्मा ज्वालामुखी के बाहर आएगा तो बहुत ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाएगा। और इस प्रकार की ज्वालामुखी को, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है और अगर ये ऊपर उठेगा तो इसके लिए बहुत ज्यादा बल की जरूरत होगी, तभी ये विस्कस मैग्मा ऊपर उठेगा। तो जब ये ज्वालामुखी के बाहर निकलता है तो बहुत बड़ा, बहुत तेज धमाका होता है, तभी ये जो मैग्मा है ये बाहर आता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के जो वॉल्केनो हैं जिसमें विस्कस मटेरियल निकलता है, आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक ज्वालामुखी है, ये एक ज्वालामुखी है और ये इसका वेंट है। मैंने आपको पढ़ाया है क्रेटर क्या होता है, प्राइमरी वेंट क्या होता है, और ये इसका मैग्मा चैम्बर है।
अब ये यहां से बहुत ज्यादा जब बल लगा तो ये उठेगा ऊपर, और उठने के बाद ये चूंकि बहुत गाढ़ा है तो बहुत दूर तक नहीं फैलेगा, ये यहीं पे रुक जाएगा। नीचे आते आते ठंडा हो जाएगा और चट्टान में बदल जाएगा, अर्थात ये बहुत दूर तक फैल नहीं पाएगा, ये यहीं पे ठंडा होकर रुक जाएगा। अगली बार जब फिर से ज्वालामुखी फूटेगा तो फिर ये उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, लेकिन इस बार भी ये बहुत दूर नहीं जा पाएगा। तो इसमें जो लावा है वो फैल के दूर तक नहीं जा पाता है, लेकिन ज्वालामुखी की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती रहती है। इसलिए ऐसे सभी ज्वालामुखी जिनके मैग्मा में सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उनकी हाइट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पर उनकी परिधि नहीं बढ़ने पाती, उनका क्षेत्रीय विस्तार नहीं होने पाता है। ऐसे ही अगर सिलिका की क्वांटिटी कम है तो जब ज्वालामुखी फूटेगा तो उसका जो लावा है वो काफी पतला होगा, काफी तरल होगा, और जो तरल लावा है वो ऊपर, बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, बल्कि जब वो ज्वालामुखी के मुंह से निकलेगा तो बहुत तेजी के साथ नीचे की ओर कोन पे उतरेगा और बहुत दूरी तक फैल जाएगा। तो ऐसे जो ज्वालामुखी हैं इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उनका जो एरिया होता है, जो कोन का जो सरकमफ्रेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने आपको दो प्रकार के ज्वालामुखी बताए, ये एक के मैग्मा में सिलिका ज्यादा है, एक के मैग्मा में सिलिका कम है। जिसके मैग्मा में सिलिका ज्यादा है उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी और क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम है उसकी ऊंचाई कम होगी लेकिन लावा दूर तक फैलेगा और उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब इसी के अंदर हम कई और प्रकार के ज्वालामुखी देखते हैं। एक है ये पिलियन टाइप ज्वालामुखी, जिसमें ये जो माउंट पीली था ये कैरिबियन द्वीप पे, ये इसी के नाम पर पिलियन टाइप के ज्वालामुखी का नाम पड़ा है। 1902 में ये फटा था ज्वालामुखी। इसमें बहुत जबरदस्त जोरदार धमाका होता है, और जो मैग्मा है वो काफी गाढ़ा मैग्मा, और उसके साथ बहुत गर्म गैसेस ये बाहर आती हैं और बहुत सा मलबा भी बाहर आता है। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के मैग्मा की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो होगा क्या कि इस प्रकार के ज्वालामुखी की ऊंचाई ज्यादा होगी और क्षेत्रफल कम होगा। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है वो है वल्केनियन टाइप। ये जो वल्केनियन टाइप का जो ज्वालामुखी है, ये वल्केनो नाम का जो एक द्वीप है, कहां पर है, ये जो स्ट्रोम्बोली वल्केनो है मेडिटेरियन सी के पास, स्ट्रोम्बोली उसके बगल में है, अर्थात मेडिटेरियन सी के भूमध्य सागर के पास में है। इसमें जो धमाका होता है वो मध्यम दर्जे का धमाका होता है, ना बहुत तेज होता है ना बहुत धीमे होता है। इसमें गैसेस भी ज्यादा होती हैं और साथ में राख बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, और वो राख जब धमाके के साथ ऊपर उछाली जाती है तो एक काला घना बादल बन जाता है। यही इसकी विशेषता है कि काला घना बादल बनेगा वो वल्केनियन टाइप के ज्वालामुखी में। अब ये तीसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोलियन टाइप, हिंदी में लिखेंगे स्ट्रोम्बोली प्रकार का ज्वालामुखी। इसमें जो बस्ट होता है वो कोई धमाका नहीं होता है, लेकिन जो नीचे से मैग्मा आता है वो एक धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है, और ये जो साइक्लिकल आधार पे लावा बाहर निकलता है, अर्थात चक्रीय आधार पर लावा एक रेगुलर इंटरवल के बाद निकलता रहता है, छोटे छोटे उद्भेदन के रूप में। चूंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे उद्भेदन होते हैं, और हर इस स्ट्रोम्बोली के बारे में तो लिखा मैंने पढ़ा कि हर 15 मिनट में इसमें उद्बोधन होता है, और ये चूंकि जो है भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है, अर्थात भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्योंकि इसमें हर 15 मिनट में विस्फोट होता है, तो आसपास से गुजरने वाले जो जलयान हैं वो इसको देख लेते हैं और ये जान जाते हैं कि पास ही भूमि है, कोई कॉन्टिनेंट है। अब ये चौथे प्रकार का है हवाईयन टाइप। मैंने हवाईयन टाइप के बारे में आपको पहले भी अभी बताया है पिछले साइड में कि इसमें जो लावा होता है वो फ्लूइडिक नेचर का होता है, ये तरल प्रकार का होता है, इसकी डेंसिटी काफी कम होती है, और जो वॉल्केनिक कोन होता है जो बनता है उसमें स्लोप ज्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है चलिए देखते हैं। कुछ इस प्रकार का ज्वालामुखी बन जाएगा, ऐसे न बन के ऐसा ज्वालामुखी बनेगा।
ये प्राइमरी वेंट होगा, ये लावा चैम्बर होगा, और जब यहां से निकलेगा तो ये बहुत दूर तक लावा फैल जाएगा। चूंकि लावा नीचे की ओर फैल जाएगा इसलिए इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी बल्कि इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसीलिए उसमें लिखा है जेंटल स्लोप है, क्योंकि मतलब ढाल बड़ा कम एंगल का है। अब इसका जो एक और पांचवा प्रकार है विसुवियन टाइप, जो माउंट विसुवियस है उसके नाम पर ये जो है विसुवियन टाइप का ज्वालामुखी का नाम पड़ा है। ये काफी धमाकेदार है, बहुत ज्यादा वायलेंट है, और इसमें जो मैग्मा निकलता है उसके साथ खौलती हुई गैसेस भी होती हैं और इनॉर्मस कॉन्टिन्यूअस ब्लास्ट होते रहते हैं, अर्थात ये लगातार इसमें से जो है लावा निकलता है। इसके पहले जो हमने स्ट्रोम्बोली देखा उसमें रेगुलर इंटरवल्स पे रुक रुक के ब्लास्ट होता है, और जो विसुवियन टाइप का ज्वालामुखी होता है उसमें लगातार ब्लास्ट होते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। क्यों लगातार ब्लास्ट होते हैं? क्योंकि जो बॉइलिंग गैसेस हैं, जो गर्म गैसेस हैं, वो लगातार लावे को बाहर की ओर ढकेलती रहती हैं, और इसमें जो विस्फोट होते हैं वो काफी वायलेंट, काफी जोरदार धमाके होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैग्मा कोर जो उसका है वो फटा जा रहा है, और ये माउंट विसुवियस जो है इसके नाम पर ये नामकरण हुआ है। तो मित्रों, ये टाइप्स ऑफ वोल्केनो समाप्त हो गए। 4 प्रकार के मैंने आधार पे विभाजित किए, और एक एक आधार के अंदर 3-3, 2-2 या 4-4 प्रकार के वोल्केनो टाइप्स हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें मैं अलग से उसको मेंशन कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फिजिकल ज्योग्राफी के, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड सभी जो वीडियो हैं अब तक जो मैंने दिए हैं वो सभी पड़े हुए हैं। तो मित्रों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, और हमारा जो प्रयास हो रहा है यूपीएस स्पेशल को लेके, फिजिकल ज्योग्राफी को लेके, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को लेके, तो अगर आपको वो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब अगली बार, अभी वोल्केनो खत्म नहीं हुआ है, वोल्केनो में अभी 1 से 2 लेक्चर और हैं, उनको भी मैं आज से कल तक अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।